A letter to God. A letter to God. लेटर लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? गॉड को. G.L. Flentis. They say faith can move mountains. अगर हमें ट्रस्ट है, फेथ है, ट्रस्ट, तो ट्रस्ट से क्या होता है? माउंटेन को भी हम हिला सकते हैं. बट व्हाट शुड वी पुट आउट फेथ इन? व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? तो फेथ किस में रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. तो इस स्टोरी को फेथ क्या है और फेथ किस पे रखना चाहिए वो स्टोरी में दिखाया गया है. हमारा कैरेक्टर है यहाँ पे, उसका नाम है लेंचो. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. तो क्या कर रहा है? राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड. जब उसका क्रॉप बिगड़ जाता है तो वो गॉड को लेटर लिख रहा है. आस्किंग फॉर 100 पैसो. वो कितना पैसे डिमांड कर रहा है गॉड से? 100 पैसोस. Does Lencho's letter reach God? पहुंचेगा गॉड तक? Does God send him the money? पैसे दे रहे हैं गॉड उनको. They think what your answers to these questions would be. आपके आंसर क्या हो सकते हैं? And guess how the story continues. कैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी? Before you begin to read it, आप पहले सोचो कि कैसे पॉसिबिलिटी है यहाँ. The house, the only one in the entire valley. पूरी जगह है, पूरी वैली है, वहाँ पे एक ही हाउस है. Sat on the crest of the low hill. एक हिल है लेकिन हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, उस पे घर बना हुआ है. From this height, one could see the river and the fields of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो घर पे खड़े रह के आप फील्ड देख सकते हो और कॉर्न देख सकते हो और बहुत सारे फ्लावर्स हैं. उसका मतलब ये कि आपका जो क्रॉप है, जो कॉर्न उगाए गए हैं, वो अच्छी हार्वेस्ट देने वाले हैं, अच्छे हुए हैं. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अभी हो गया है हार्वेस्ट, तो पूरा कॉर्न पक गए, अच्छे हो गए, लेकिन क्या चाहिए? अभी थोड़ा सा पानी चाहिए था. डाउनपोर, थोड़ा बारिश या शावर की, तो वो तो भी चलेगा. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो है, उसको उसके फील्ड के बारे में पूरा पता है, तो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ उसको बारिश चाहिए, उसे पता है, कुछ काम नहीं करना है. तो नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा है, कोई बादल दिखे जैसे बारिश की पॉसिबिलिटी लगे उसे. नाउ अभी इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे डायलॉग शुरू हो रहे हैं. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. मतलब उसे लग रहा है कि अभी बारिश होने वाली है. द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, खाना बना रही है, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. हाँ, लगता है गॉड की इच्छा है. The older boys were working in the field. जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में, खेत में काम कर रहे थे. While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. सबको बुला लिया. बड़े बच्चे हैं जो खेत में काम कर रहे हैं और छोटे हैं जो इधर उधर खेल रहे हैं, सबको बुला रहे. Come for dinner. मतलब डिनर का टाइम हो गया है. It was during the meal that, just as Lencho had predicted,
ठीक है, मील टाइम पे उनका जो खाने का समय हुआ है अभी, जैसे प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होने वाली है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, ठीक है, बड़े बड़े ड्रॉप्स रेन के गिरने लगे। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching, और एक बड़ा सा क्लाउड आ रहा था। The air was fresh and sweet, बहुत अच्छी एयर चल रही थी, fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो लेंचो बाहर गया था वहां पे गए, रेन ड्रॉप्स उस पे बॉडी पे भी गिरे। And when he returned to, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins." Raindrops जो हो रहे हैं, तो उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? कॉइन्स के साथ कंपेयर, नए नए कॉइन आ रहे हैं। The big drops are 10 cent, जो बड़े कॉइन है वो 10 सेंट के, मतलब करेंसी है सेंट। And the little ones are 5, जो बड़े हैं वो तो 10 सेंट जैसे लिख रहे हैं, छोटे छोटे जो ड्रॉप्स है वो 5 सेंट जैसे कंपैरिजन किया है यहाँ पे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flowers wrapped in a curtain of rain. उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी जो कॉर्न है फ्लावर के साथ, उसके ऊपर कर्टेन ऑफ रेन, रेन की चादर आ गई है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones, रेन के साथ क्या गिर रहा है अभी? hailstones गिर रहे हैं, began to fall. This truly it resembled new silver coin. अभी ऐसा लग रहा है जैसे नई सिल्वर कॉइन गिर रहे हैं। हेलस्टोन बर्फ के टुकड़े जैसे होते हैं वो गिरते हैं, सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे हैं। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. बच्चों को बहुत मजा आ गया कि ये तो बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं ऊपर से, फ्रोजन पर्ल, ऐसा लग रहा है जैसे पर्ल मोती गिर रहे हैं, फ्रोजन हुए हुए ऐसे। It's really getting bad now. अभी लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है, मतलब थोड़ा बारिश चाहिए था, शावर जैसा कुछ, लेकिन हेलस्टोन हो रहा है। Exclaimed the man, "I hope it passes quickly." जल्दी से भी पास हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो ज्यादा टाइम रहेगा तो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। It did not pass quickly, लेकिन पास हुआ नहीं। For an hour the hail rained on the house. एक घंटे तक चालू रही। The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, पूरी जगह पे hailstone गिर गया। The field was white. अभी फील्ड में जो कॉर्न बॉर्न उगे थे अभी उसके लिए क्या हो गया? व्हाइट दिख रहा है। As if covered with salt. यहाँ पे as if का यूज किया है, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे सॉल्ट बिखरा हुआ है पूरी फील्ड में, ऐसा लग रहा है। Not a leaf remained on the tree. ट्री पे भी एक पत्ता नहीं रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो trees. The corn was totally destroyed. Corn destroy हो गया था पूरा। The flowers were gone from the plants. Plants में flower भी नहीं रहे थे। Lencho's soul was filled with sadness. अब Lencho बहुत दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, तो सन को बता रहा है, a plague of locust, जो कीड़ आते हैं वो भी बहुत पाक को नुकसान करके जाते हैं, वो भी ग्रुप में ही आते हैं। A plague of locust would have left more than this. अगर कीड़ आते तो भी थोड़ा छोड़ के जाते, इससे तो ज्यादा, लेकिन ये हेलस्टोन जो हुए उससे पूरा जो क्रॉप है कॉर्न का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। The hail has left nothing. हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा।
This year we will have no corn. This year corn हमें नहीं मिलेगी इस साल. That night was a sorrowful one. बहुत दुखी हो गया कि अभी पूरे साल क्या खाएंगे. All our work for nothing. पूरा जो मेहनत किया वो कुछ काम का नहीं रहा. There is no one who can help us. और कोई ऐसा है भी नहीं जो हमें मदद कर सके. We will all go hungry this year. तो भूखे ही रहेंगे इस year. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. ठीक है, सभी जो रह रहे थे घर में एक होप था सबके दिल में. Help from God. कोई मदद नहीं करेगा, उनको कौन मदद करेगा? God. ऐसी होप थी. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. ठीक है, कितना भी लॉस क्यों ना हो जाए, कोई भी हंगर से मरता नहीं है. That's what they say. No one dies of hunger. ऐसा कहा जाता है कि कोई भी हंगर से मरता नहीं है. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything. से पता था कि भाई God सब कुछ देखता है. Even what is deep in one's conscience, हम क्या सोच रहे हैं वो भी God को पता है. Lencho was an ox of a man. Lencho बहुत काम कर सके ऐसा इंसान था. Working like an animal in the field, but still he knew how to write. बहुत काम करता था, मैं तो इंसान था, लेकिन उसे लिखना भी आता था. The following Sunday, ठीक है, संडे जो आ रहा है उसमें, at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. ठीक है, एक लेटर लिख रहा है, वो खुद ही टाउन में जाके मेल करेगा. It was nothing less than the letter to God. और क्या किसके लिए लेटर था? God के लिए. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगर आप हेल्प नहीं करोगे, तो मेरी फैमिली and my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm. कितने डिमांड कर रहा है? 100 पैसों. 100 पैसे चाहिए, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, पैसों. 100 पैसों की डिमांड कर रहा है गॉड से. He wrote to God on the envelope. envelope पे God लिख दिया कि भाई God के लिए लेटर. Put the letter inside and still troubled went to town. Town में जाता है. At the post office में पहुंच जाता है. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. Box में letter डाल दिया. One of the employees who was a postman, जो the postman था, and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Postman, postmaster के पास जाके लेटर दिखा था, बहुत खुश हो रहा है. कहता ऐसा लेटर जिंदगी में पहली बार देखा. Never in his career as a postman had he known that address. God का एड्रेस तो आज तक उसे कभी नहीं देखा उसने. The postmaster का डिस्क्रिप्शन दिया है. A fat, amiable, friendly है, fellow इंसान जो है, also broke out laughing. वो भी बहुत हंस रहा था. But almost immediately he turned serious. लेकिन serious हो गया and kept
Tapping the letter on the desk, commented. लेटर को डेस्क पे रख के बोल रहा है, What faith! I wish I had the faith of a man who wrote this letter. काश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता, गॉड को भी लेटर लिख सके. Starting up a conversation with God, God के साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सके. So, in order not to shake the writer's faith in God, पोस्टमास्टर ने सोचा कि गॉड में जो ट्रस्ट है वो मुझे तोड़ना नहीं है उसका. The postmaster came up with an idea. पोस्टमास्टर ने एक आइडिया लगाया. Answer the letter. क्या करना है? Answer the letter. लेटर का आंसर देते हैं. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. आंसर तो दे सकता है, लेकिन ऐसा लेटर खोलने के बाद पढ़ने के बाद पता चला कि सिर्फ गुडविल या इंक या पेपर से आंसर नहीं मिलेगा. But he stuck to his resolution. लेकिन उसने नक्की किया था कि आंसर तो देना ही. He asked for money from the, पैसे चाहिए थे उसको 200 पैसों. तो पोस्टमास्टर ने क्या किया, उसके जो एम्प्लॉइज थे उनके पास से थोड़ा थोड़ा मांगा. He himself gave some part of his salary, सैलरी से थोड़ा दिया. And several friends, उसके जो फ्रेंड्स है उनका भी हेल्प किया. For his obliged to give something for an act of charity. ठीक है, उसके जो फ्रेंड है वो भी चैरिटी के नाम पे कुछ पैसे उन लोगों ने दिए. It was impossible for him to gather together the 100 पैसों. लेकिन सबकी हेल्प लेने के बाद भी 100 पैसों हो नहीं रहे थे. So he was able to send the farmer only a little more than half. मतलब हाफ से ज्यादा, मतलब 50 से तो ज्यादा कर दिए थे. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature. Signature किसका नाम था से? God. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter. और Sunday to Sunday आ रहा है, दूसरे Sunday आ Lencho आ गया, थोड़ा जल्दी आ गया. Letter for him, उसे लगा था लेटर उसके लिए आ ही गया होगा. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postman से लेटर दे रहा है और पोस्टमास्टर क्या कर रहा है, उस पे वॉच रख रहा है. Experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looking on from his office. पोस्टमास्टर बहुत कंटेंटेड फील कर रहा था, सेटिस्फाइड फील कर रहा था, कुछ अच्छा काम कर दिया गया. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. ठीक है, पैसे देख के उसे थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ कि पैसे मैंने गॉड को लिखा और पैसे मिल गए. Such was his confidence, बहुत कॉन्फिडेंस था उसको. But he became angry when he counted the money. जब गिने तब गुस्सा हो गया. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. God तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते, और ना भी नहीं करेंगे जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था उसकी, तो प्रॉब्लम क्या हुआ. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. विंडो के पास गया और पेपर और इंक मांगा. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. ठीक है, आईब्रो थोड़ा wrinkle हो रहा था. Caused, वो कैसे और क्यों हो रहा था? Caused by the effort he had to make to express his ideas. वो सोच समझ के कुछ लिख रहा था. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और गुस्से में ऐसे उसने स्टैम्प को चिपका दिया, ऐसे ब्लो
चिट्ठी से मान के चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. Postmaster खुद लेटर लेने गया। It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos. कितने मिले हैं? 70 pesos. Reached me. Send me the rest. दूसरे पैसे भेज दो. Since I need it very much. मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। But don't send it to the me through the mail. ठीक है, वर्ड को बता रहा है कि don't send it me through the mail because the post office employees are bunch of lencho. ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं वो बहुत चीटिंग कर रहे हैं, मतलब क्रूक्स जैसे हैं, मतलब अच्छे नहीं है, तो इनके साथ मत भेजना। जो 30 पैसों चाहिए अभी 30, तो वो बैंक के वर्कर्स के साथ मुझे भेजना मत। ठीक है, इस तरह से वो लिख देता है अंदर। Dust of snow. The way a crop swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, एक कौवा बैठा है कहाँ पे? हेमलॉक ट्री पे। यहाँ पे हेमलॉक मतलब पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो यहाँ पे पोएम में जो वर्ड यूज किए हैं, जैसे डस्ट जो वर्ड है, तो हम उसे नेगेटिव मीनिंग में जैसे यूज करते हैं धूल, और उसके साथ पॉजिटिव वर्ड लिया है स्नो। नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड दोनों को फिक्स करके पोएम लिखी गई है। मतलब पोएम में ये समझाया गया है कि नेगेटिव वर्ड को सिर्फ नेगेटिव भी नहीं लेना है, उसको पॉजिटिव भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री है, मतलब हेमलॉक ट्री मतलब जो पॉइजनस ट्री है, उसके ऊपर किसको बिठाया है? क्रॉप को। ठीक है, और वो क्या गिरा रहा है? स्नो। ओके, has given my heart a chance of change of mood. तो जैसे ही मेरे पे गिर रहा है वो स्नो, तो मेरा मूड चेंज होता है उससे। has given my heart a chance change of mood, मूड चेंज हो रहा है। and saved some part of a day I had ruined. और जो कुछ दिन बिगड़ा हुआ है मेरा, वो थोड़ा उससे अच्छा हो जाता है। सब नेगेटिव साइन यूज किए, जैसे क्रॉ है, हेमलॉक है, ठीक है, लेकिन उससे भी लास्ट में जो मैसेज है वो पॉजिटिव दिया है कि फिर भी मेरा दिन के जो बिगड़ा हुआ पार्ट था, तो वो मैं थोड़ा अभी अच्छा फील, उसके बाद मैंने अच्छा फील किया। नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस। फायर तरफ है और एक तरफ आइस है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस। Some say the world will end in fire. ठीक है, कैसे सब लोगों को ऐसा लगता है कि फायर जो है, आग से दुनिया का अंत होगा। Some say in ice, कोई बोलते हैं ठंडी से जो दुनिया है वो खलास हो जाएगी। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. मुझे लगता है कि इससे खलास होगी दुनिया, फायर से खलास होगी।
दूसरा करेगा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ठीक है, अगर दूसरी बार अगर ये खलास हो रही है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ फेट, दुनिया में बहुत सारी हेट बहुत है, तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, दुनिया में इतना हेट है कि उससे भी आइस पिघल सकता है और उससे भी पॉसिबल है कि दुनिया खलास हो सकती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, यहाँ पे आइस को पिघल सके इतना हेट है दुनिया में। और उससे भी दुनिया का अंत हो सकता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पेरिस मतलब डाई और सफाइस टू सफिशिएंट।